बॉडी किसी भी जीव की कार्यात्मक संरचना होती है। किसी भी जीव में 3 प्रकार की बॉडी होती हैं। एक होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं। और इस फिजिकल बॉडी को कंप्लीट करती है एनर्जेटिक बॉडी, और इस सूक्ष्म शरीर यानी कि माइक्रो बॉडी को कंप्लीट करती है सुपर बॉडी, और कारण शरीर को कंप्लीट करता है ये जगत। हमारी फिजिकल बॉडी अनेक प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें दैहिकताएं भी कह सकते हैं। और इन कोशिकाओं के केंद्रक में हम समझते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, धागेनुमा संरचनाएं, वो डीएनए की बनी होती हैं। और डीएनए के अंदर अनेक प्रकार की कोडिंग होती है, उसको डिकोड करती है हमारी एनर्जेटिक बॉडी में अनेक प्रकार का जो एनर्जी फ्लो होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा फ्लो होता है। तो वो इस फिजिकल बॉडी की जो सेल होती है उसकी कोडिंग को डिकोड करके माइक्रो जो बॉडी होती है जीवात्मा, उस तक सूचनाओं को ट्रांसफ़र करती है। हमारे ब्रेन को देखें तो इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी फ्यूज ग्लैंड आदि पाई जाती हैं। और इसका एक जो माइक्रो नलिकाएं होती हैं इसकी, उसके अंदर माइथोट्यूब नामक एक जगह होती है ब्रेन में, उस पर कुछ शोध हुए हैं और ऐसा बताया भी जाता है, और ऐसा बहुत तरीके से भी सही साबित हुआ है कि वहाँ पर हमारी जो माइक्रो बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है। सूक्ष्म स्तर की वो एक सेल होती है, आरंभिक सेल, आरंभिक कोशिका ही होती है। तो वो हमारी सबसे जो माइक्रो बॉडी है, जीवात्मा है, वो वहाँ होती है। और ये जीवात्मा परमाणुविक संरचना की बनी होती हैं, इसलिए ये परमाणु स्तर जितनी सूक्ष्म है, और ये आणविक संगठन में एक कोशिका के स्वरूप में हमारे जीव शरीर में विद्यमान होती है। इस जीवात्मा के परमाणु के अंदर भी बहुत सारे जो बेसिक पार्टिकल हैं, और उन बेसिक पार्टिकल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है, जितनी भी तरंग क्वांटम लेवल की है, उनमें भी जो उनका अलग इंटरनल एक जगत है, और उस इंटरनल वर्ल्ड के अंदर हमारी वो आत्म है, जो कारण शरीर है, वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। हमारी सुपर बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी को ड्राइव कराती है। हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारा सब कुछ फिजिकल बॉडी की कार्यप्रणाली से सुचारू रूप से चल सकें, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमारी जो सुपर बॉडी है उसको हम सही प्रकार से उसको भोग दें, और इसको बोलते हैं सेक्स करना। उसी से इसको सेक्स से रिलेटेड भी किया जाता है। तो ये एक कारण है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा किस प्रकार से पूरा हमारा तंत्र है शरीर का वो कार्य करता है। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनमें हमारे जो इवोल्यूशन के क्रम का जो भी विकास हुआ है जीव का, जो शुरुआत से लेकर के अब तक का, उस सब की सूचनाएं मौजूद हैं। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ शुरू से ही खाने से ही पता चल जाती है, किसका उसका टेस्ट पता चलता है, और उसके बारे में हमारी कैसी क्रिया प्रतिक्रिया रहती है, वो हमारी उस सूचना के बेस पर ही काम कराती हैं शरीर को। तो एक प्रकार से देखा जाए कि हमारा जो सारा जैसे जानवरों की दैहिकताएं हमारे भीतर मौजूद है, ऐसा समझ लो कि सारे जो सृष्टि के जानवर हैं वो उनकी सूचनाएं अगर हमारे भीतर कोडिंग के रूप में विद्यमान है, तो वो समझ लो एक प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। और इसीलिए मनुष्य की बॉडी सबसे अद्भुत बॉडी है, क्योंकि उसके अंदर जानवरों की भी जितने भी जानवर हैं उनकी एक इवोल्यूशन का जो क्रम है मुख्य वो सब कुछ उसमें आ गया। और उसको संचालित करने वाली जो दैहिकताएं हैं वो मनुष्य ने उसको अध्यतम से कनेक्ट किया है, उसने अपने सोच विचार विकास से उसको डेवलप किया है। तो वो बहुत ही एक पावरफुल माइंड भी रखता है, जिसे बुद्धि कहते हैं, उसके पास बुद्धि है, और उसके पास हाथ पैरों की शारीरिक क्षमता भी एक कौशलपूर्ण कार्य करने के लिए है। हमारी इन कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती हैं, जो जुड़ाव होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र का। और इन तंत्रिका तंत्र जो है इसका जुड़ा होता है हमारे ब्रेन से, और ब्रेन में होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस आदि से।
तो हमारे ब्रेन तक जो ये सूचनाएं पहुंचती हैं वो फिर बाद में हमारे उस पर्टिकुलर जीवात्मा तक भी पहुंच सकती हैं एनर्जी और वेव के माध्यम से।